संसार में जो लोग कलेशों में रहते हैं, जिनके घर में आपदाएं नित्य आती रहती हैं, जिनके घर में बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, जिनके घर में रोज नई एक समस्या खड़ी होती है, उनके लिए एक महा उपाय है। इस उपाय को आप जब करेंगे तो एक घर में एक नई ऊर्जा का स्रोत पैदा होगा, नया चमत्कार सा हो जाएगा। आपके जीवन का जो समय है वो बदलता चला जाएगा। आप महा ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये परम सत्य है। मैं आपको जो भी युक्ति बताते हैं, जो भी टोटका बताते हैं, वो एक महा सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। आपकी सुनवाई अवश्य होगी, क्योंकि आपकी पुकार वहां पहुंच नहीं रही है जहां आपको पहुंचाना चाहिए। जहां आपको उस परम सत्य का अनुभव हो, वहां आपका ध्यान पहुंच नहीं रहा है। क्योंकि माया उलझावे माया, क्योंकि माया हमेशा माया में उलझाती है। पीड़ाओं से बेकार जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक सरल उपाय है। इस उपाय को आप करेंगे तो आपको बहुत जल्द से ही जल्द फायदा हो। चलिए न देरी करते हुए हम उस उपाय को बताते हैं, जिससे आपके जीवन में महापरिवर्तन होगा। आपके जो बनते हुए काम हैं सब बिगड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कलेशों से घर मेरा भर गया, रोना आ रहा है, क्या करें? हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताओ। हमारी माता बहनें आती हैं दरबार में, तो वो कहती हैं फिर बहुत कष्ट है मेरे घर में, बहुत आपदाएं हैं। तो आप आपदाओं को अब परेशान मत हो। आज से ये जरा सा थोड़ा सा उपाय करते रहो, जिससे आपका सरलता से आपका परिवर्तन हो जाएगा। आपके घर में खुशियां आएंगी, घर में फूल खिलेंगे। जितने सभी बंद पड़े हुए हैं वो सारे घर के दरवाजे खुल जाएंगे। एक नई ऊर्जा का स्रोत पैदा होगा। आपको नई सद्बुद्धि, नए विकार मिलेंगे। तो एक आटा का दिया बनाना, आटा होता है, आटा अपना ऐसे गूंद लेते हैं, आटा का दिया बनाते हैं। उसमें आटा का दिया में अलसी का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं, उसमें घी भी डाल सकते हैं। उसमें दीपक में, उसमें क्या नाम, अपना देसी तेल भी डाल सकते हैं, जो सरसों का तेल होता है वो भी डाल सकते हैं। उस दिया में 9 अगरबत्ती लगाएं। दिया के आसपास कितनी लगाना है? 9 अगरबत्ती। उस दिया में नहीं चुभोना है, दिया के आसपास या जमीन पर लगा सकते हैं या प्लेट में 9 अगरबत्ती लगा सकते हैं। उस दिया में 9 बाती लगा सकते हैं। कितनी बाती लगाएंगे? 9। एक बड़ा सा दिया बनाना, छोटा सा नहीं, बड़ा सा बनाना। उसमें 9 बातियां लगाना है, ऐसे फूल सा खिल जाए। 9 बाती लगाना। उस दिया में 1 चुटकी हल्दी डालना है, 1 चुटकी चावल डालना है और 1 चुटकी सिंदूर डालना है उस दिया में। उसको जला देना है शाम को 8:10 या 15 मिनट के बीच जला देना है। 8 बजे शाम। ठीक है, आपको गुरुवार को करना है। कब करना है? गुरुवार को। गुरुवार को यह दीपक जलाना है, जिसमें 9 अगरबत्ती हो, 9 बाती का दीपक हो, उसमें अलसी का तेल हो या काला तिल हो या तिली का तेल हो या तिल का तेल हो या देसी तेल हो, जो रोज घर में खाते हैं वो तेल हो। ये 5 गुरुवार करना है आपको।
5 गुरुवार आपको ये दिया जलाना है, जिससे आपकी घर में जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं सभी शक्तियों का नाश करने वाला है दीपक। जो भी आपके काम बने हुए सब बिगड़ रहे हैं उनको जोड़ने वाला है ये दीपक। आपकी बुद्धि विपरीत हो गई है, दारू में इच्छा चलती है, मीट मदिरा में इच्छा चलती है, अंडा खाने में इच्छा चलती है, अवगुणों में इच्छा चलती है, उन इच्छाओं को समाप्त करने वाला है ये दीपक। आप हमेशा ये एक सत्यता का विकार करता है, सत्यता को हमेशा ठहराता है। जहां ये दीपक जलेगा गुरुदेव के नाम से तो चारों तरफ फैलका रोशनी फैलेगी, जिससे आपकी नेगेटिव शक्तियां दूर भागेंगी। उस दीपक का पास में आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ सकते हैं, उसका आस्था से उसमें उसको याद कर सकते हैं, परम गुरु को याद कर सकते हैं कि हे गुरुदेव, एक मंगलमय कामना कर सकते हैं दीपक जलाने के बाद कि हमारे घर में विकारों का जो साया है, काली साया है, काली एनर्जी है, ये हमारे घर में जो विनाश कर रही है वो सभी को छीन कर दो। ऐसे एक बार सच्चे मन से उस दीपक के सामने आपको विनती करना है। आपके घर से रोग दोष भूत बला हारी बीमारी किया कराया तंत्र काट सब ध्वस्त हो जाएंगे। सब ध्वस्त होना है, ये पक्की बात। मैं आपको जो भी बात बताऊं एकदम सत्य मिलेगी। आप न मानो तो कर देखो, लेकिन हम ये वीडियो अपने प्रचार के लिए नहीं, आपकी फायदा के लिए बना रहे हैं। प्रचार तो हमने बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन आपकी फायदा नहीं हो पा रही है। कुछ कर्म से कीजिए, कुछ आपके बताने से कीजिए, जैसी भी जिसको शांति मिले सुख शांति दीजिए। हम तो बस यही चाहते हैं कि निर्मलता सब जग फैले, निर्मलता का उजियार तन मन शरीर में प्रवेश करे। अंधकार से हमेशा जो फंसा हुआ है उस अंधकार निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए, जिससे आपको मन में शांति की उत्पत्ति हो, मन में शांति पैदा हो, मन में परमात्मा का वास हो, मन में और घर में भूतवास निकल जाए। क्योंकि एक भूतवास होता है जहाँ गलत आदतें हो, गलत संगतें हो, गलत लगाव से जुड़े हो, गलत ध्यान हो, गलत स्मरण हो, गलत सत्ता हो, तो ऐसे घर का सर्वनाश हो जाता है। आपको जो बताया हुआ जो विधि विधान है उस विधि विधान से आप करिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा, आपका घर एक सही रास्ता की तरफ चल देगा। इसको आप 5 गुरुवार करिए, उसके फल अवश्य फल मिलेगा, ये परम सत्य है। जरा सी राह बता दे हमको इस राह बताने वाले, क्योंकि हमसे जो लोग आस्था रखते हैं, हमसे जो लोग भरोसा रखते हैं, उस परमात्मा की जो स्मरण करते हैं, उनके लिए ये सभी क्रियाएं अवश्य बताते रहता है। सत्संग के साथ साथ भी एक छोटी सी क्रिया करते रहें कि जिसके साथ में आपके घर में सफलता मिलती रहे, घर में बरकत होती रहे, घर में परेशानियां जो जूझ रहे हैं वो परेशानियों से निकलते रहे। यही परम सत्य ज्ञान आपको तक पहुंचाता हूँ। आप हमेशा हमेशा जुड़े रहिए, जिससे आपको परम शांति की अनुभूति होगी, परम ज्ञान की अनुभूति होगी, परम गुरु की अनुभूति होगी, जिसका आपसे संबंध वर्षों से है। उसकी खोज कीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। आप हमेशा सत्य के विचार रखिए। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा सत्य के विचारों से आती है। हमेशा सत्संग कीजिए, हमेशा सत्य से जुड़े रहिए, हमेशा सत्य परम सत्य को याद करिए, परम गुरु को याद करिए, परम गुरु का अनुभव कीजिए, जिससे आपका कल्याण होगा। सत्य गुरुदेव।